अगर ऐसे ब्लॉगर मैंने नहीं देखा जिससे उसके फैमिली सपोर्ट ना करते हो। बहुत गलत आपने बोला है। मेरी फैमिली मुझे हमेशा सपोर्ट की है। चीज़ बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ इस टॉपिक पे मेरा लास्ट वीडियो है। इस टॉपिक पे मैं और बात करना नहीं चाहती। मैं ना थक चुकी हूँ बोल बोल के कि सबकी अपनी प्रिवेसी है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। नहीं आना चाहते, मैं कैसे ज़बरदस्ती लाऊँ। देखो ये रीता रीता विजय करके कमेंट है, उन्होंने लिखा है आई एम सो हैप्पी विथ योर डिसीजन, नाउ यू वेरी मैच्योर, मेहनत करते रहो, ऊपर वाले का हाथ सदा आपके ऊपर है। कितना प्यारा कमेंट है, उसमें 7 लाइक है। ऐसे बहुत सारे मतलब कमेंट्स है जो बहुत अच्छा है। ये चित्रा का है, सही डिसीज़न, लाइफ को नॉर्मल ट्रैक पे लाना की कोशिश करो, ऑल द बेस्ट। क्योंकि ये चीज़ों को समझते हैं, उनको अच्छा लगता है। फिर मतलब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट थे। और एक है पैम ने किया, एक मिनट, शताब्दी इतना मत सोचो, लोगों की कमेंट पे इतना ध्यान मत दो, लोग दोनों साइड बोलेंगे, आपको जो अच्छा लगे करो, रोना है तो रो लो, ब्लॉग में इट्स ओके। हम इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं, लोगों को तो भगवान से भी प्रॉब्लम है, हम तो क्या चीज़ है। बहुत प्यारा कमेंट इन्होंने लिखा है, @pam836, बहुत अच्छा कमेंट इन्होंने लिखा है। ये एज अ ह्यूमन इस चीज़ों को समझ रही है कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस हैं, हम रोते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, गाते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है, कभी गुस्से में गाली देते हैं, कभी गुस्से में किसी को मार देते हैं, कभी गुस्से में क्या कर जाते हैं। तो लोग तो सच में, लोग भगवान तक को बख्शते नहीं, हम तो इंसान हैं। बहुत अच्छा चीज़ इन्होंने लिखा है। और एक मिनट, सारे अच्छे कमेंट ही है, लेकिन एक कमेंट में बहुत सारे लाइक है। कहाँ गया वो कमेंट, डिलीट हो गया है क्या? हाँ, एक कमेंट में 16 लाइक है। तो वो कमेंट ये है, ये कमेंट जिन्होंने किया है ये एक बंगाली है, ठीक है। इन्होंने लिखा है संचिता संचिता चट्टोपाध्याय। ये संचिता चट्टोपाध्याय जो होता है सरनेम बंगालियों का होता है, और इनका नाम है संचिता, और संचिता बंगाली नाम ही है। तो संचिता चट्टोपाध्याय जिन्हें कमेंट किया, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। उन्होंने कमेंट किया है, ब्लॉग बना के कोई हम पे एहसान नहीं कर रही हो। तो झाड़ू वाड़ू का आवाज़ आ रहा है। तो सबसे पहले बता दूँ कि मैं यही बंद कर दूँ कि जो ब्लॉग है ना, वो ब्लॉग मैं अपने लिए बना रही हूँ। सबसे पहली बात, अपने लिए, क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं, और मैं हमेशा बोलती हूँ यूट्यूब में मैं पैसे कमाने आई हूँ। तो ब्लॉग्स मैं अपने लिए बनाती हूँ। ब्लॉग्स बनाना बहुत मेहनत का काम है। ऐसा लगता है बस कैमरे के सामने बोल दो। कैमरे के सामने बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए, गट्स चाहिए। आप लोग जितने लोग मेरा ब्लॉग्स देख रहे हो, एक बार थोड़ा सा कोशिश करो, तो कैमरा चालू करो और चालू करके ऐसे बैठ जाओ, बैठ के ऐसे अपना बात बोलो। 90% लोग नहीं बोल पाएंगे, हिचकिचाएंगे, अरे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, हो ही नहीं पाएगा उनसे। ये भी बोलने के लिए गट्स चाहिए। लोगों के सामने नहीं, खुद ही कोशिश करो ना, कैमरा रखो और कुछ बोलो, हेलो गाइस, ऐसा कोशिश करो, नहीं बोल पाओगे। 90% लोग फेल हो जाएंगे। तो ये भी एक मेहनत का काम है, टैलेंट का काम है, गट्स चाहिए रहता है। तो ब्लॉग्स में बहुत गंदा इन्होंने लिखा है कि ब्लॉग्स बना के हम पे एहसान नहीं कर रही है। जब कुछ भी फैमिली का दिखाना नहीं है तो सिर्फ अपने घर के काम का ब्लॉग मत दिखाया करो, ब्लॉग बनाना छोड़ दो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ब्लॉग बनाना आपसे पूछ के स्टार्ट नहीं की थी कि संचिता दीदी मैं ब्लॉग बनाऊं कि ब्लॉग नहीं बनाऊं। आपसे पूछ के मैं स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं की थी। मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट की थी मेरे खुद के लिए, और आज मैं अपने खुद के लिए ही ब्लॉग बनाती हूँ। जिनको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं, जिनको लगता है कि हाँ शताब्दी ब्लॉग्स अच्छे बना रही हैं, देख के अच्छा लगता है, जो मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं, चाहे वो मेरे दुख का समय हो, मेरे सुख का समय हो, मेरे बुरे वक्त को, मेरे अच्छे वक्त हो, तो जो मुझे कनेक्ट कर पाते हो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने लिखा ब्लॉग बनाना छोड़ दो, लोगों को बोर करना छोड़ दो। तो मैं एक चीज़ आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको बोर कर रही हूँ, आप मत देखो आप, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण कोई दूसरा इंसान हर्ट हो, और मेरे कारण आप बोर हो रहे हो, आपको बुरा लग रहा है, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ, ठीक है। फिर लिखा अपना बिजनेस से ही पैसा कमाओ, बाकी सब ब्लॉगर्स, नेहा तिवारी, चारू असोपा। नेहा तिवारी का कितना फॉलोअर्स है? 2 मिलियन फॉलोवर्स है। चारू असोपा का कितना फॉलोवर्स है उसका भी पता नहीं, 1 मिलियन के आसपास होगा। इन लोग मिलियंस वाले हैं,
ये लोग कुछ भी डालेंगे ना, इनके वीडियो में 2 लाख व्यूज़ आता ही है। और 2 लाख व्यूज़ से एक इंसान 20,000 कमाता है। आज अगर मेरे एक ब्लॉग में 2 लाख व्यूज़ आए, आज अगर एक ब्लॉग में मेरा 2 लाख व्यूज़ आए, तो उस 2 लाख व्यूज़ से मेरा एक वीडियो से मैं 20,000 कमाऊंगी। मेरे फॉलोवर्स है 16,000 17,000। मेरे ब्लॉग में अगर 20,000 एक व्यूज़ आता है मेरे चैनल में, तो उस 20,000 से मैं 2,000 कमाऊंगी। अगर 10,000 मेरे चैनल पे एक वीडियो पे व्यूज़ आता है, मैं 1,000 कमाऊंगी। तो उनकी मिलियंस में फॉलोवर्स है, उनका पैसा ज़्यादा है, वो कुछ भी डालते चल जाता है। हम छोटे यूट्यूबर हैं। अगर मेरा पहला चैनल डिलीट हुए नहीं रहता तो आज भी मेरा 1 मिलियन पहुंच जाता। तब मैं बड़ी यूट्यूबर होती, मैं कितना भी कुछ भी डालती, कम से कम 1 लाख व्यू तो मेरा आ ही जाता। तो पर डे 10,000 में ईजिली कमा लेती। मैं छोटी यूट्यूबर हूँ, मेरा बिजनेस हो सकता है कि लोगों तक पहुँचाए, लेकिन यूट्यूबर मैं छोटी ही हूँ। तो मेरे पैसे बहुत कम आते। व्यू देखो, अभी पिछले ब्लॉग में देखो मेरा 3,000 3,500 के आसपास मेरा व्यू गया। उसमें मेरे को मुश्किल से 200 या 250 मेरे को मिलेगा एक वीडियो से पैसे। तो मैं महीने का 6-7 हज़ार बस यूट्यूब वीडियो से कमा रही हूँ। तो मेरे व्यूज़ बहुत कम आते हैं, ठीक है। और मैं अकेली रहती अपने बच्चे को लेके, तो ब्लॉग्स में और क्या ही दिखाऊँ। अब मेरी माँ को तो नहीं बोल सकती मम्मी प्लीज़ आप आओ ब्लॉग बनाओ मेरे साथ। बहन को तो उसका ससुराल से नहीं बुला सकती तू आ ब्लॉग बनाओ मेरे साथ, क्योंकि इन दोनों ही आएंगे। इन दोनों को ऐसा आने में कोई झिझक नहीं है, सोशल मीडिया में झिझक नहीं है, क्योंकि उनको पसंद है। और जिनको रुचि नहीं पसंद, उनको मैं कैसे ज़बरदस्ती खींच के लाऊँ बताओ, ठीक है। फिर लिखा है कि खुशहाल बनाते हैं, फैमिली के साथ बनाते हैं, वो भी अकेले अपने बच्चे के साथ। और जो बता देती हूँ, नेहा जो तिवारी है वो अपने मायके में रहती है। उनके मायके में बहुत सारे लोग हैं, और उनके जो मायके में जो लोग हैं ना, वो भी ब्लॉग बनाते हैं। नेहा के भाई बनाती है, भाभी बनाती है, उनका पूरा फैमिली ब्लॉग बनाता है। फैमिली एक साथ हैप्पी बर्थडे में नाचते हैं, सब करते हैं। मेरी फैमिली वैसे नहीं है। मेरी फैमिली थोड़ा सा शांत टाइप की फैमिली है, थोड़ा सा चुप रहती है। ज़्यादा नाच गान कूदना फांदना, जिसको बोलते हैं बंगाली में बोलते हैं लाफानो। আমাদের যে ফ্যামিলি না, আমাদের ফ্যামিলি তুমি তো বাঙালি, আমাদের ফ্যামিলি না লাফানো ফ্যামিলি না, যে কথায় কথায় লাফানো, কথায় কথায় মস্তি করা মজা করা, ওরকম না। আমরা একদম নিরহ একদম ভালো সুন্দর ফ্যামিলি। আমরা শান্ত থাকা বেশি পছন্দ করি। हर फैमिली का एक कैटेगरी होता है। कुछ फैमिली मेम्बर्स बहुत कूदते फांदते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, एवरी टाइम गाना हो म्यूजिक हो कुछ भी हो, एकदम कूदना फांदना एंजॉय करना। हमारी फैमिली वैसे नहीं है, हम लोग शांत फैमिली है, हम लोग चुपचाप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो हमारी फैमिली में लोग ऐसे ब्लॉग नहीं बनाते हैं। और दूसरा है कि चारू अशोका का फैमिली, वो एक सेलिब्रिटी रह चुकी है, उसका पति भी सेलिब्रिटी है, तो उसके आसपास का माहौल पूरा सेलिब्रिटी से घिरा हुआ है, क्योंकि वो सुष्मिता सेन की भाभी थी, है ना। तो उससे और नेहा तिवारी से मेरा कंपेयर नहीं करूँ, वो लोग बहुत बड़े हैं ओहदे में, सब्सक्राइबर बहुत बड़ा है, महीने का 30-40 लाख यूट्यूब से कमाते हैं। मेरा यूट्यूब से 10,000 भी नहीं आता है। उनके ब्लॉग्स बनाने का तरीका अलग है, मेरा अलग है। वो सब सेलिब्रिटी है। देखो चारू अशोका सेलिब्रिटी है, उसके आसपास का माहौल वैसे ही है। और नेहा तिवारी का फैमिली थोड़ा इंटरटेन वाला फैमिली है, मेरा फैमिली शांत फैमिली है, तो कंपेयर कहीं से होता ही नहीं है। फिर दूसरा है कि फैमिली के साथ लिखा है गेट टुगेदर भी करते हैं, ओकेशन भी सेलिब्रेट करते हैं। मैं बताई ना, हमारी फैमिली थोड़ा शांत प्रवृत्ति की फैमिली है, और हम लोग ये बात बात पे सेलिब्रेट करना, बात बात पे गेट टुगेदर करना, हमारी फैमिली में ऐसा नहीं होता है। हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, मतलब কথায় কথায় মস্তি, কথায় কথায় নাচ গান, আমরা এসব করি না। আমরা শান্ত সুস্থ নীরব আমরা পরিবার, অত লাফানো টাফানো আমরা পছন্দ করি না, ঠিক। फिर लिखा है वीकेंड है बट दे लिव अलोन एंड डॉटर, सो प्लीज़ यू लिव मेकिंग ब्लॉग। अच्छा, तो उन्होंने मुझे बोला है यू लिव मेकिंग ब्लॉग, तो मैं आपके कहने पे मैं ब्लॉग बनाना बंद नहीं करूँगी। आपको नहीं पसंद है आप मत देखो। तो इसमें 16 लाइक है, इसीलिए मैं इसका जवाब दी हूँ कि जैसे ये संचिता चट्टोपाध्याय जी का है, मे बी और बाकी लोगों का हो सकता है। तो मेरी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया डोंट वॉच इफ़ यू हैव प्रॉब्लम, इट्स हर लाइफ हर डिसीजन हर चॉइस, जो भी हो, इन्होंने सही लिखा। फिर मैंने उनको जवाब भी दिया था, है ना। फिर संचिता जी ने फिर मुझे कमेंट किया है ब्लॉग में किसी के आना ना आना चाहने की बात नहीं है, अगर वो फैमिली है तो आपके साथ जुड़ने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये गलत है,
ये जो आपका लाइन है ना कि ब्लॉग में कोई आना नहीं आना, ब्लॉग में कोई आना नहीं आना चाहे, ये एक मिनट फिर से रिपीट करती हूँ। ब्लॉग में किसी के आना चाहने या ना चाहने की बात नहीं है। अगर वो फैमिली आपकी है तो आपके साथ जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये गलत बात है। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? मान के चलिए आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, 4 लोग 4 तरह के होंगे। अगर आप लोग 2 भाई बहन हैं संचिता जी, तो दोनों भाई बहन अलग कैटेगरी के होंगे ना, आप अपने भाई जैसे ना अपनी बहन जैसे हो। हमारे फैमिली हम लोग 5 लोग हैं, हम 5 लोग अलग प्रवृत्ति के हैं। मैं अपने पापा की बताती हूँ, मेरे पापा एकदम शांत स्वभाव के हैं, एकदम चुपचाप रहने वाले। मेरी मम्मी थोड़ी सी बड़बोली है, मतलब बहुत बात करती है। मैं हूँ बेवकूफ़, मैं सच में बेवकूफ़ हूँ मेरे घर में। मेरा भाई है वो न्यूट्रल है, मेरी बहन है वो बहुत समझदार है। तो हम 5 लोग घर में 5 तरह के हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि मुझे ब्लॉग बनाना पसंद है। तो मेरी बहन, जब मैं ब्लॉगिंग करती थी, मेरी बहन ब्लॉगिंग नहीं करती थी, उसको पसंद ही नहीं था। अभी भी जाके उससे पूछ लो, मैं उसको डांट फटकार के मैं ब्लॉग बना बहन, ब्लॉग बना। दोनों मिलके ब्लॉग बनाएंगे तो पैसा अच्छा आएगा, तो हम दोनों मिलके रिशु को अच्छे से पाल पाएंगे। इतना बोल बोल के ले लेके उसको ब्लॉग चैनल खुलवाई। ब्लॉग ही नहीं डालती थी, एक आज डाली, एक हफ्ता का। मैं बोली कुछ तो डाल, तो बोलती मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं क्या डालूं ब्लॉग में, मेरे को पसंद नहीं है। तो अभी भी वो देखना ब्लॉग बहुत लेट डालती है। तो वही चीज़ है, हर किसी का नेचर, हर किसी का कैरेक्टर अलग होता है। ज़रूरी नहीं कि मेरे फैमिली मेम्बर है तो मेरे को अगर गू खाना पसंद है तो मेरे घर के लोग मेरे साथ गू खाएंगे, नहीं ना। मेरा फेवरेट भगवान है हनुमान भगवान, तो मेरे घर वाले क्या उसमें कूद जाएंगे कि इसको हनुमान भगवान पसंद, इसको नहीं। मेरी माँ काली माँ को पूजा करती है, मेरी बहन शिव भगवान को मानती है। तो सबका अपना अलग अलग चॉइस होता है, अपना अलग अलग डिसीजन होता है। फैमिली मेरी है, हम लोग राय फैमिली है, लेकिन राय फैमिली होने से भी हर किसी का राय अपना अलग अलग है, हर किसी का अपना थॉट प्रोसेस अलग है, हर किसी का अपना सोचने समझने का शक्ति अलग है। मेरे को जो पसंद है खाने में, स्वाद, सोयाबीन बड़ी मेरा फेवरेट है। मैं अपने पापा को इतना प्यार करती, मेरे पापा को सोयाबीन बड़ी कतई नहीं पसंद। अगर मम्मी किसी दिन बना दी तो पापा खाते ही नहीं थे। फिर तो मेरे पापा को उसमें कूद जाना चाहिए, कैसे मेरी बेटी को पसंद है, इतना खाती है, मैं भी खाऊंगा, तो क्यों नहीं कूदे, नहीं ना। तो वही मैं आपको कह रही हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे वो हर चीज़ में साथ देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। आपका ये जो ऊपर का आपने लाइन लिखा ये पूरा गलत है। और कितने लोग इस चीज़ से मेरे से वो करते, आप लोग ज़रूर बताना, सहमत है ज़रूर बताना कि आपकी फैमिली है तो आपके साथ जुड़ने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत होनी चाहिए, हर पापा मम्मी तो क्या हुआ, उनका भी तो एक पर्सनल लाइफ है, उनका भी तो एक पर्सनल चॉइस है, क्यों जुड़ेंगे मेरे साथ, नहीं जुड़ेंगे। फिर मैं बताती हूँ, फिर उन्होंने और क्या कमेंट लिखा कि हाँ, फैमिली के साथ बॉन्ड ही अटूट और गहरा नहीं होगा। मेरी फैमिली के साथ बॉन्ड अटूट गहरा है कि नहीं है, मुझे ये चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मेरी फैमिली के साथ क्या बॉन्ड है वो मुझे पता है और मेरी फैमिली को पता है। और हर परिवार में हर बच्चे का अपने माँ बाप से और हर माँ बाप का अपने बच्चे से वो रिश्ता अलग होता है। जब मुसीबत पड़ती है तो फैमिली ही दौड़ के आती है, कोई और दौड़ के नहीं आएगा। अभी मैं पखानजोर से आने के बाद मैं रात को सो नहीं पाती थी, ठीक है, बिल्कुल सो नहीं पाती, मुझे नींद नहीं आता था। मेरी बहन और सागर मेरे घर में आके 7 दिन सो के गए हैं। हम लोग एक साथ एक बेड पे सोते थे, मैंने ब्लॉग भी बनाया हुआ है। और अभी जब मैं बीमार पड़ गई थी ना, सांस नहीं ले पा रही, सफोकेशन हो गया था, डिप्रेशन में चली गई थी, तो मेरे को डॉक्टर के पास मेरी मम्मी लेके गई थी ज़बरदस्ती कि चल डॉक्टर दिखा। और जब डॉक्टर बोला ना इसको मनोवैज्ञानिक के पास लेके जाना पड़ेगा, मतलब, तो मेरी मम्मी घबरा गई, मेरे भाई को बोली फ़ोन करके, इसको डॉक्टर बोला है ऐसे, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास इसको लेकर जाना पड़ेगा, इसको थेरेपी देना पड़ेगा। तो मुझे मत बताओ, मुझे मत सिखाओ कि मेरा रिश्ता मेरी फैमिली के साथ कैसा है, ठीक है। मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, मैं उसमें बिजी रहती हूँ, मेरा भाई का अपना पर्सनल लाइफ है उसमें बिजी रहता है, मेरी बहन की अपना अपना परिवार उसमें बिजी रहती है। आपके घर में भी होगा। जब बच्चे बड़े होते हैं, जब बच्चे की शादी होती है तो सब अपने अपने लाइफ में बिजी रहते हैं, उसी दौर से सब आगे बढ़ते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे आगे बढ़ते हैं, बच्चे का ग्रोथ, बच्चे का हर चीज़, है ना। तो आप
ये जो आप कमेंट किया मैं आपको जवाब दे रही हूँ, ठीक है। फिर लिखा, नहीं आप अकेले नहीं होती, सॉरी बट ये मेरा मानना है, अगर आपकी फैमिली आपका हिस्सा होते तो वो कभी ना कभी नज़र ही आते। मेरी फैमिली मेरा हिस्सा है और हमेशा रहेगी। मेरी फैमिली यहाँ पे, मेरी माँ बाप रहते हैं यहाँ से पखानजूर, कितना दूर, 6 घंटे का रास्ता, ठीक है। मेरे पापा मम्मी यहाँ तभी आते थे जब वो बीमार पड़ते थे, नहीं तो नहीं आते थे, क्योंकि उनको सिटी पसंद नहीं है। मैं हमेशा 4 साल से बोल रही हूँ। और ये 3 BHK घर में इसीलिए ली हूँ, मेरी फैमिली के लिए। 3 कमरा होगा, सब आके मिल के रहेंगे। नहीं तो 1 BHK ले लेती। 1 BHK मेरे को 17 लाख में मिल रहा था, मैं 1 BHK क्यों नहीं ली? 1 BHK मेरे को 17 लाख में मिला था, मैं 17 लाख से घर ले लेती, क्योंकि मेरे को फैमिली के साथ रहना है, इसलिए मैंने 3 BHK घर लिया। और इसका EMI मैं ही पे करती हूँ, मेरे फैमिली से नहीं लेती हूँ, ठीक है। तो फैमिली के साथ मेरे पापा मम्मी, अभी तो पापा नहीं रहे, मम्मी है। और रही बात भाई अलग रहता है, और रही बात, अच्छा मेरे भाई तो बीच में 2 बार आया भी था कि मैंने ब्लॉग में डाला, नहीं डाला। मेरी बहन भी मेरे घर में बीच में आ गई, नहीं मैं उसमें ब्लॉग बना ही नहीं, क्योंकि जब फैमिली आती है तो फैमिली के साथ बैठ के बात करते हैं हम लोग। जब बहन अकेली आई थी, जब रिशु उसका मेकअप कर रही थी, मैंने वो ब्लॉग शूट किया, जाके देख लो। जब बहन आई थी, जब मैंने उसको गोल्ड गिफ्ट किया था, वो भी जाके देख लो। अभी 33,000 चला गया व्यूज़, वो भी जाके देख लो। तो जितना मुझे लगता है उतना मैं शूट करती हूँ, जितना मुझे नहीं लगता उतना मैं शूट नहीं करती हूँ, ठीक है। फिर लगा कि आपकी फैमिली आपका हिस्सा होते तो कभी कभी नज़र ही आते। अगर ऐसे ब्लॉगर मैंने नहीं देखा जिससे उसके फैमिली सपोर्ट ना करते हो। बहुत गलत आपने बोला है। मेरी फैमिली मुझे हमेशा सपोर्ट की है। मेरी फैमिली अगर मुझे सपोर्ट नहीं करती तो आज मैं ब्लॉग नहीं बना पाती, क्योंकि जब मैं अपनी, आज पहले की बात बता रही हूँ, जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए थे, जब मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, उस समय में जब मैं एडमिट हुई, मैं 2 बार एडमिट हुई, मुझे 2 बार हार्ट अटैक आया था। 8 से 9 महीने के बीच में मुझे 2 बार अटैक आया, मैं 2 बार एडमिट हुई, ठीक है। 2 बार मेरे पास जो गोल्ड वगैरह था वो बेच के, क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था कि नहीं वो आ जाएगा, या फिर जो भी एक चीज़ रहता है, मैं सोना बहुत पहनती थी, तो वो बेच के मैंने अपना वहाँ पे पैसा दिया। फिर जब डिलीवरी के लिए मैं एडमिट हुई, डिलीवरी के समय मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ थी, मेरी मम्मी, मेरे पापा, भाई भाभी, बहन, सब हम लोग साथ में थे। और डिलीवरी होने के बाद जब रिशु सीरियस हो गई थी, उसको एनआईसीयू में एडमिट किया गया था, पापा बोले जितना पैसा लगेगा लगे, दे उसको, भेज दूसरा हॉस्पिटल में। मेरी बेटी वहाँ 1 हफ्ता एडमिट थी। वहाँ के पर डे का आई डोंट नो कितना, मुझे अभी भी याद नहीं है कितना लग रहा था, पता नहीं। एक फर्स्ट डे तो 25,000 पे किए थे, ये मैं सुनी थी 25,000, तो शायद पर डे का 25,000 वहाँ पे लगा होगा। अब मैं यहाँ पे 3 से 4 लाख मेरा वो डिलीवरी के टाइम में खर्चा होगा, मेरा रिशु का मिला के 3 से 4 लाख। पैसा कौन दिया? पापा दिए। और रिशु होने के बाद 7 महीने तक, जब तक मैं यूट्यूब में वायरल नहीं, फेमस नहीं हुई है ना, वो 7 महीने तक एक बच्चे को पालना, जब एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है कितना खर्चा होता है, थोड़ा इमेजिन करना आप लोग। आपके बच्चे है कि नहीं आई डोंट नो। हाँ, एक जब न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है ना, तो कितने पैसे खर्च होते हैं 7 महीने तक, हिसाब लगा लेना। वो 7 महीने तक मुझे मेरे फैमिली ने पाला। 7 महीने तक मेरी बहन मेरे साथ थी, मैं अपने भाई के साथ रहती थी, मेरे पापा पैसा देते थे 7 महीने तक, ठीक है। तो मेरे साथ मेरी फैमिली का बॉन्ड कैसा है कैसा नहीं है, शायद आप आजकल जुड़ी होंगे, जो भी हो, है ना। फैमिली का अगर साथ सपोर्ट नहीं होता ना, तो मेरे पापा मेरा कान पकड़ के ना मुझे ससुराल पहुंचा के आते, और जाके ना गुंडा लेके, पुलिस लेके ना उसको ढूंढते, और तब तक केस लड़ते जब तक वो मिलने जाता, कुछ ना कुछ तो कर देते। मगर मेरे पापा ना शांत स्वभाव के नेचर के, शांत, लड़ाई झगड़ा मारपीट सब उनको पसंद ही नहीं। इवन मेरे मामा भी आया था, ढूंढ उसको, मारूंगा उसको ढूंढ के, ऐसा कैसे छोड़ के भाग गया, लेकिन नहीं, मेरे पापा बोले छोड़ 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 छोड़। तो मेरे पापा ऐसे थे, पता है। तो मेरी फैमिली के साथ मेरा रिश्ता कैसा, जो भी है, बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो भी चीज़ें हुई थी, झगड़ा हर फैमिली में होता है, मेरा नहीं, संचिता जी आपकी फैमिली में भी होता होगा। घर है परिवार है तो झगड़ा है, कह रही हूँ, घर है परिवार है तो झगड़ा है। घर परिवार नहीं है तो झगड़ा नहीं है। झगड़ा करने के लिए घर परिवार में 4 लोग होना भी तो चाहिए,
है ना। तो वही मैं कह रही हूँ, जितने लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं ना, सबके सब घर में, सब परिवार में झगड़ा होता ही है, क्योंकि मेरे ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनसे मैं पर्सनली बहुत कनेक्टेड हूँ। वो कभी कभी मेरे से बात करते हैं, यार साथ झगड़ा हो गया, आज बहुत झगड़ा हो गया। मैं बोली ठीक हो जाएगा। तो वही चीज़ है, बट मैं सोशल मीडिया में हूँ करके तो मेरे द्वारा सामने आया था, मैं नहीं होती तो नहीं आता। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने यहाँ पे शेयर किया था जो मुझे शेयर नहीं करना चाहिए था। तो मैं वही चीज़ बोली अपने ब्लॉग्स में कि मैं अपनी पर्सनल चीज़ें, पर्सनल बातें शेयर नहीं करूँगी। अकेले रहती हूँ बच्चों को लेके, और जो जितनी मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं सब अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत बिजी है और सब अपने काम पे फोकस कर रहे हैं। वो दौर गया, ये दौर गया। আর একটি বাংলাতে বলতে চাই, আমাদের যে পরিবারে না ওই লাফালাফি হুড়োহুড়ি, ঠিক আছে, ওই নাচ গান, ওই আমরা পছন্দ করি না। আমরা শান্তশিষ্ট লোক, আমরা নিজেদের ভিতরে থাকি, আমরা 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 নিজেরা 4-5 জন আমরা ওরকমই থাকি, ঠিক আছে। একটা কিছু হবে না আবার নাচো, একটা কিছু হবে না আবার নাচো, একটা কিছু হবে না আবার হুড়াহুড়ি মস্তি বস্তি, ওই আমরা করি না, ওর ভিতরে আমরা নাই, ठीक। यही बोलते चाहिए। तो बस हो गया मेरा बोलना। और ये फर्स्ट एंड लास्ट बार मैं आप लोग को मतलब ये बता रही हूँ मैं कि मेरे फैमिली में कुछ लोग हैं जिनको आना पसंद है। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड भी है, वो भी बहुत कैमरा शाई है, उसका भी डीपी हमेशा सब ब्लैक वाइट रेड रहता है व्हाट्सअप का। वो कभी अपना फ़ोटो कभी कहीं नहीं डालती, उसको पसंद ही नहीं है। तो वो मेरे से बहुत मिलने आती है, बहुत मतलब बहुत। अगर मैं उसका ब्लॉग बना पाते, आप लोग देख के हंस के पागल हो जाते, इतना हंसाती है, इतना फ़नी है, लेकिन बहुत कैमरा शाय है। फेसबुक इंस्टाग्राम में तो है ही नहीं, व्हाट्सएप पे रहना पड़ता है, मजबूरी तो रह रही है, नहीं तो वो भी नहीं रहती वो, है ना। उसका बस चले वो फ़ोन ही यूज़ ना करे, बोले शायद मुझे फ़ोन ही नहीं पसंद है यार, मतलब दुनिया का सबसे बेकार चीज़ फ़ोन है बोलती है। मेरे को फ़ोन यूज़ करना बिल्कुल नहीं पसंद, भले मैं अपना अकेले चुपचाप सो लूँगी। तो ऐसे भी लोग होते, तो क्या आप उसको मूर्ख बोलेंगे? नहीं, उसको हर चॉइस, हर डिसीज़न उसका अपना अलग है, मेरा अपना अलग है ना। तो वही मैं कह रही हूँ। तो प्लीज़ आपका जो पसंद है वो मेरे पे आप न थोपे, ठीक है। आपका डिसीज़न है वो आप मेरे पे मत थोपे, आपका जो चॉइस है वो आप मेरे पे मत थोपे। ये मेरा चैनल है, मेरी अपनी पर्सनल कुछ डिसीजंस है, मेरा कुछ अपना पर्सनल कुछ चीज़ें चल रही है, उसको लेके मैं चल रही हूँ। जो मुझे दिल से प्यार करते हैं वो मुझे प्यार करते हैं। अगर मैं कुछ गलत बोल जाती हूँ, अगर मैं कुछ गलत कर जाती हूँ, तो मैं अपने सब्सक्राइबर से पूछती हूँ, वो मेरा गलत चीज़ सुधारते हैं और मैं उसको ठीक भी करती हूँ। लेकिन जो आपने जो मुझे बोला है वो टोटली गलत है और मैं उसमें एग्री नहीं करती। अगर वो सही होती, मैं आपसे सीखती, आपको सॉरी बोलती, फिर देन मैं उसमें काम करती, मगर आपने बहुत गलत चीज़ें बोला है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ।